नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस में गलत रिपोर्ट तैयार करने का मामला क्या है, पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारियां क्यों की गई हैं और इस पूरी सूरत हाल में एसएसपी का असल मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मोटरवे केस में किसने क्या गलत रिपोर्ट तैयार की और एसएसपी का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे केस के मुतल्लिक एक रिपोर्ट बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में वारदात की रात होने वाली फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड और एक मैसेज का रिकॉर्ड भी शामिल था। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया जाना था कि किस इदारे को किस वक्त कॉल्स मौसूल हुई, उनका रिस्पांस टाइम क्या था, यानी उन्होंने इन कॉल्स पर कितनी देर में रद्द अमल दिया, ये कॉल्स किन एहलकारों को की गई थी और इन एहलकारों ने ये कॉल्स आगे किस को ट्रांसफ़र की। इसके अलावा इस रिपोर्ट में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के बयानात भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में यह भी शामिल था कि जिस मकाम पर वारदात हुई उसके कितने करीब और कहां कहां पेट्रोलिंग होती है, यानी पुलिस की गश्त होती है। इसके अलावा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए किन मोबाइल टावर्स के जरिए जियो फेंसिंग की गई, इस केस में कितने मुश्तबा लोगों के डीएनए के नमूने हासिल किए गए और जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए उन्होंने अपने जो बयानात रिकॉर्ड करवाए उन बयानात की तफसील क्या है। अब ये जो पूरी रिपोर्ट है ये एक बहुत अहम जगह पेश की जानी थी, लेकिन इस मामले में एक इंतहाई अहम मोड़ आ गया। ये मोड़ क्या है उसकी तफसील भी आपको बताएंगे और आगे चलकर ये भी बताएंगे कि एसएसपी का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि इस रिपोर्ट में ये तफसील भी शामिल की जानी थी कि पुलिस की कितनी टीमें इस केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली मल्ही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे गए उन्हें भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाना था। इसके अलावा फोरेंसिक लैब में डीएनए की पूरी तफसील भी इस रिपोर्ट का हिस्सा थी। अब सीसीपीओ लाहौर ने इस रिपोर्ट की तैयारी की जिम्मेदारी एसएसपी लियाकत मलिक को दी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एसएसपी का तबादला ही करना पड़ गया। उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि सीसीपीओ ने मोटरवे केस की रिपोर्ट एक प्रेजेंटेशन की सूरत में कानूनो इंसाफ की जो कायमा कमेटी है उस कमेटी में पेश करना थी। अब सीसीपीओ ने आईजी पंजाब को एक खत लिखा, या आप कह सकते हैं कि एक सरकारी मरासला लिखा, और उसकी एक कॉपी उन्होंने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी भिजवा दी। इस खत में उन्होंने लिखा कि एसएसपी लियाकत मलिक को ये टास्क दिया गया था, यानी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मोटरवे केस के मुतल्लिक एक जामे रिपोर्ट बनाएं। सीसीपीओ ने मजीद लिखा कि एसएसपी लियाकत मलिक ने एक गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशा वाराना तर्ज अमल अख्तियार किया और वो एक गैर जिम्मेदाराना ऑफिसर हैं। इसके अलावा सीसीपीओ ने यह भी लिखा कि उनमें यानी इन एसएसपी में ये सलाहियत और ये काबिलियत ही नहीं थी कि वो इस जुर्म की रिपोर्ट बना सकते, और उन्होंने इस मरासले में हैरान कुन तौर पर यह भी लिखा कि एसएसपी ने रिपोर्ट में गलत मालूमात दी और इस रिपोर्ट में वाक़े के मुतल्लिक जो हक़ाइक़ थे वो भी दुरुस्त तौर पर नहीं लिखे गए। सीसीपीओ ने यह भी लिखा कि ये गलत रिपोर्ट कायमा कमेटी में उनके लिए और आईजी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन सकती थी, लेकिन यहाँ से मामले ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। तो आपको बताएं कि ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि इस मामले पर सीसीपीओ और एसएसपी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और इस पूरी सूरत हाल में एसएसपी का तबादला कर दिया गया, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। सीसीपीओ ने आईजी पंजाब को एक और हैरान कुन सिफारिश भी भिजवाई, और वह सिफारिश ये थी कि एसएसपी लियाकत मलिक के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए जिससे उनकी प्रमोशन यानी उनकी जो महकमे में उनकी जो तरक्की है वो भी रुक सकती है। अब इस मसले पर 3 पुलिस अफसरान ने एक इंतहाई कदम भी उठाया है। इनमें
2 एसएसपी और 1 एसपी शामिल हैं। ये इंतहाई कदम क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो आपको आगाह करें कि इन तीनों अफसरान ने पहले तो आला हुकाम से मुलाकातें करने की कोशिश की और फिर सीसीपीओ की कमांड में काम करने से ही इनकार कर दिया। दूसरी जानिब गुजरपुरा के एक इंस्पेक्टर ने सीसीपीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त भी दे रखी है। और अब आपको बताते हैं कि एक ब्रीफिंग में क्या हुआ था जिसका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक है। तो मामला यह है कि पुलिस की एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग चल रही थी। इस ब्रीफिंग में सीसीपीओ लाहौर, पुलिस मीडिया विंग के सरबराह और दीगर अफसरान भी शरीक थे। ये ब्रीफिंग एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से दी जा रही थी और ये सब इंस्पेक्टर सीसीपीओ लाहौर और दीगर अफसरान की जो ऑफिशियल यानी सरकारी वेबसाइट्स हैं उन पर भी काम करते रहे हैं। अब इस ब्रीफिंग के दौरान सीसीपीओ ने सब इंस्पेक्टर से कुछ नुकात के बारे में सवालात किए। सब इंस्पेक्टर ने इन सवालात के जो जवाबात दिए, सीसीपीओ उन जवाबात से मुतमईन नहीं थे, जिस पर उन्होंने सब इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर सख्त किस्म की डांट पिला दी। अब इस पर सब इंस्पेक्टर जो थे वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा उसमें उन्होंने अपने इस्तीफ़े की तफसीली वजूहात भी लिखी। इस सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है कि इसने अमेरिका से एमफिल कर रखा था। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि लाहौर पुलिस के कुछ अफसरान ने आला हुकाम से मुलाकातें की और इन मुलाकातों में ये तासुर दिया कि सीसीपीओ ने कुछ पुलिस एहलकारों को खिलाफे ज़ाब्ता गिरफ्तार करवाया, यानी जो महकमे के कवानीन हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन इस मामले पर सीसीपीओ का जो मौक़िफ़ है वो भी इंतहाई अहम है। वो मौक़िफ़ क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको मोटरवे केस के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली के बारे में जो कुछ अपडेट्स हैं उनसे आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि आबिद अली ने अपने जिस रिश्तेदार से पैसों के लिए रब्ता किया था उससे भी अहम नौयत की तफ्तीश की गई है। आबिद ने जब अपने इस अजीज़ से रब्ता किया तो पुलिस को इस रब्ते की पेशगी इतला मिल गई थी। पुलिस ने उस मकाम पर छापा भी मारा था, लेकिन आबिद उस मकाम से फरार हो गया था। और अब सीसीपीओ ने सरकारी सतह पर यह बताया है कि मुल्जिम आबिद अली मल्ही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 25 टीमें काम कर रही हैं और आबिद की गिरफ्तारी के लिए मारे गए छापों की तादाद अब 155 से जायद हो गई है। इसके अलावा आबिद की गिरफ्तारी के लिए 30 से जायद खामोश नौयत के सर्च ऑपरेशंस भी किए गए हैं। और अब आपको लाहौर पुलिस में तबादलों और गिरफ्तारियों के मुतल्लिक सीसीपीओ के इंतहाई अहम मौक़िफ़ से भी आगाह करते हैं। तो सीसीपीओ का कहना है कि पुलिस के अंदर कुछ कुव्वतें तब्दीली के अमल को रोकना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। उनका दावा है कि वो लाहौर पुलिस को काली भेड़ों से पाक कर रहे हैं और नाहल और नालायक जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि आवाम में पुलिस का एतमाद बढ़े, क्योंकि आवाम को इस वक्त पुलिस पर एतमाद नहीं है। तलाल चौधरी पर जो तशद्दुद का मामला है उसने भी एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। अब पुलिस तलाल चौधरी को ढूंढ रही है कि ताकि उनका बयान लिया जा सके, लेकिन तलाल चौधरी इस मामले पर बयान देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। तलाल चौधरी इस वाक़े के बाद जिस हॉस्पिटल में दाखिल थे जहां उनका इलाज हो रहा था, पुलिस उनका बयान लेने के लिए उस हॉस्पिटल में भी पहुंची थी। उस हॉस्पिटल के अंदर ही तलाल चौधरी का बयान ले लिया जाए, लेकिन जब पुलिस वहां पे पहुंची तो जो हॉस्पिटल का अमला था उसने पुलिस को आगाह किया कि तलाल चौधरी वहां से जा चुके हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने जो खातून एमएनए हैं इस मामले में जिनका नाम आया है उनका बयान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो एमएनए जो हैं उनके बारे में भी पुलिस को ये बताया गया है कि वो अपने अहले खाना के हमराह इस्लामाबाद जा चुकी हैं। और इस मामले पर हुकूमत के दरमियान और नून लीग में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक तरफ तो फयाजुल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेशक तलाल चौधरी और जो खातून एमएनए हैं वो इस मामले पर सुलह सफाई की कोशिश करें, यानी अगर वो इस मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई ना भी करना चाहें तो तब भी हुकूमत इस मामले पर और जो पुलिस है वो इस मामले पर ज़रूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि दोनों की कॉल्स का रिकॉर्ड 15 पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।